Welcome back to Science Shorts Explained. आज मैं वर्ष 2015 में रिलीज हुई मूवी मैक्स को समझाने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में बताया गया है कि पहले विश्व युद्ध से ही अमेरिकी सेना ने कुत्तों का इस्तेमाल किया है। इराक और अफगानिस्तान में 3000 से अधिक कुत्ते सैनिक के रूप में सेवा दे चुके हैं। फिल्म का मुख्य पात्र एक ऐसा कुत्ता है जिसका नाम मैक्स है। फिल्म की शुरुआत में मैक्स अमेरिकी सैन्य सैनिकों को अफगानिस्तान में एक बस्ती तक ले जाता है। उसका संचालक काइल उसके पीछे पीछे चलता है, जबकि बाकी सैनिक गांव वालों से संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मैक्स की मदद से एक घर के अंदर अवैध बंदूकों और अन्य हथियारों का भंडार मिला। गांव वाले उन्हें आतंकवादी संगठनों को बेच रहे थे, इसलिए यह मैक्स और काइल दोनों के लिए एक बड़ी खोज है। एक कठिन दिन के काम के बाद काइल बेस पर लौटता है और टेक्सास में अपने माता पिता को कॉल करता है। परिवार मैक्स को भी प्यार करता है और पालतू को अपने बच्चे की तरह मानता है। काइल का किशोर भाई जस्टिन हालांकि कुत्ते का शौकीन नहीं है। एक विशिष्ट किशोर की तरह वह विद्रोही है और उसे पसंद नहीं जब लोग उसके भाई की बहुत प्रशंसा करते हैं। अगले दिन काइल के वरिष्ठ उनके दल को गुम हथियारों के बारे में पूछताछ के लिए लेकर आते हैं। उनके समूह में कोई भ्रष्ट है, पर अधिकारी अभी भी पता लगाने में हैं। काइल जानता है कि यह उसका सबसे अच्छा दोस्त और साथी सैनिक टाइलर है, जो हथियार चुराकर उन्हें राज्यों में वापस स्मगल कर रहा है। वह अपनी अगली फील्ड ट्रिप पर टाइलर का सामना करता है, लेकिन टाइलर उसे इस मामले के बारे में चुप रहने के लिए कहता है। मैक्स एक बार फिर से ट्रूप का नेतृत्व कर रहा है। वह बीच में ही रुक जाता है, खतरा महसूस करता है, लेकिन टाइलर उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। अपनी लापरवाही की वजह से मैक्स स्थानीय लोगों द्वारा सेट किए गए जाल में सीधे चला जाता है। उसके आसपास कई विस्फोट होते हैं और काइल अपने कुत्ते को बचाने के लिए दौड़ता है। वह टाइलर की मदद के लिए चिल्लाता है, पर टाइलर चट्टानों के पीछे अपनी जगह से हिलता नहीं है। गोलीबारी में काइल मारे जाते हैं, लेकिन बाकी सभी जीवित बच जाते हैं। टेक्सास में वापस काइल के पिता रे जस्टिन को जिम्मेदारी से भाग जाने के लिए निराश होते हैं। जैसे ही दोनों बहस करते हैं, कुछ अधिकारी उनके घर पर आते हैं और उन्हें उनके बेटे की मौत की सूचना देते हैं। परिवार इस खबर से तबाह हो जाता है। काइल की अंतिम विदाई में सैनिक मैक्स को लाते हैं ताकि वह अपने मालिक से आखिरी बार विदा ले सके। चूंकि मैक्स काइल के आदेश के अलावा किसी और का पालन नहीं करता, इसलिए उसके मरने के बाद उसे नियंत्रण में रखना कठिन हो गया है। वह काइल की ताबूत के नीचे बैठता है और स्पष्ट रूप से उदास है। जब सैनिक उसे वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, वह प्रतिकार करता है। हालांकि वह जस्टिन को पहचानता प्रतीत होता है। जस्टिन की मदद से सैनिक कुत्ते को वापस कार में ले जाते हैं और उसे एक आश्रय में भेज देते हैं। जस्टिन अब वापस घर आकर आमतौर पर वीडियो गेम्स खेल रहा है। वह अपने भाई की मौत से परेशान है और अपने पिता पर सेना में भेजने का दोष मढ़ता है। जब जस्टिन की मां पामेला उन्हें बताती है कि मैक्स को जल्द ही मारा जा रहा है, तो वे एक और बहस में पड़ जाते हैं। परिवार उसे कुत्ते के आश्रय में जाकर पता लगाता है कि मैक्स काइल से इतना जुड़ा था कि उसकी मौत के बाद वह तेज आवाजों से आहत और लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया है। चूंकि वह सैन्य में किसी काम का नहीं है और इसके बाहर बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्होंने उसे हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय लिया है। मैक्स केवल जस्टिन का आदेश मानता है, इसलिए परिवार ने उसे अपनाने का फैसला किया। घर पर मैक्स को अंदर रखना बहुत खतरनाक है, इसलिए रे उसे आगे के यार्ड में बांध देता है। जस्टिन मैक्स का बेबीसिटर बनने के बारे में खुश नहीं है, लेकिन वह फिर भी ऐसा करता है। रात में मैक्स भौंकना और चिल्लाना बंद नहीं करता। परिवार और पड़ोसी सभी शोर से परेशान हैं। जस्टिन बेमन से बाहर जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसे जाने नहीं देता। अगली सुबह जस्टिन पूरी रात मैक्स के साथ रहने के बाद आगे के यार्ड में जागता है। इसके बाद वह अपने दोस्त चुई से मिलने जाता है। जस्टिन अक्सर इंटरनेट पर गेम्स का पायरेटेड संस्करण बनाता है और उन्हें अपने दोस्तों को बेचता है। उस दिन भी वह वही करता है। वह चुई की कजिन कार्मेन से भी मिलता है, जिसे कुत्ते बहुत पसंद हैं। जब उसे पता चलता है कि जस्टिन मैक्स के साथ परेशानियां कर रहा है, वह उसे कुत्ते को प्रशिक्षित करने में मदद करने की पेशकश करती है। जस्टिन मदद के लिए आने से पहले अच्छे कपड़े पहनता है और अपने बालों को संवारता है। वह स्पष्ट रूप से कार्मेन को पसंद करता है और उसे प्रभावित करने का मौका देखता है। कार्मेन की चालों का उपयोग करके मैक्स दिन के अंत तक जस्टिन के साथ चलना सीख लेता है। पामेला कार्मेन को रात के खाने के लिए रुकने का निमंत्रण देती है। वह काइल की मृत्यु के बारे में बात करते हुए भावुक हो जाती है और सभी को असहज महसूस कराती है। जैसे ही वे खाना खा रहे होते हैं, मैक्स आक्रामक रूप से भौंकने लगता है। कुछ ही क्षणों के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। जस्टिन इसे खोलता है और टाइलर को बाहर पाता है। पता चला कि वह सेवा के दौरान घायल हो गया था और कुछ समय के लिए घर वापस आ गया है। रे और पामेला उसे देखकर खुश होते हैं और उसे 4 जुलाई की परेड में आमंत्रित करते हैं। पामेला उसे मैक्स से मिलवाने के लिए बाहर लाती है, सोचकर कि दोनों फिर से जुड़ जाएंगे। हालांकि टाइलर को देखकर मैक्स बहुत आक्रामक हो जाता है। वह पट्टे से भी आजाद हो जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन जस्टिन और कार्मेन सही समय पर कुत्ते को रोक देते हैं। टाइलर मैक्स को गुस्से में घूरता है, जानकर कि कुत्ते को उसके असली मकसद का पता है।
अगले दिन मैक्स जस्टिन के साथ काफी मित्रवत हो जाता है, इसलिए वह उसे बाइक पार्क में ले जाता है। कारमेन मैक्स को बिना पट्टे के देखकर चिंतित है, लेकिन जस्टिन उन्हें आश्वासन देता है कि वह ठीक रहेगा। वे जंगल के रास्ते अपनी बाइक्स पर सवार होकर जाते हैं, जबकि कुत्ता पीछे पीछे आता है, गति बनाए रखता है। उस दिन बाद में जस्टिन घर लौटता है और देखता है कि रे ने मैक्स को लोगों पर हमला करने से रोकने के लिए एक पिंजरा खरीदा है। जैसे कल 4 जुलाई को परिवार परेड का आनंद उठा रहा होता है। जब आतिशबाजी शुरू होती है, मैक्स शोर की वजह से परेशान हो जाता है। जस्टिन जल्दी से घर लौटता है और उसे घर के अंदर लाने की कोशिश करता है, लेकिन एक भयभीत मैक्स पिंजरे से बाहर आने से मना कर देता है। उसे शांत करने के लिए जस्टिन उसके साथ पिंजरे में चला जाता है। टाइलर अपनी स्टोरेज यूनिट सुविधा में रे के साथ काम करना शुरू करता है। काइल की मौत कैसे हुई, इस पर पूछे जाने पर टाइलर झूठ बोलते हैं और दावा करते हैं कि कुत्ते ने काइल के खिलाफ जाकर उस पर हमला किया। अपने बेटे की मौत से दुखी रे अब मैक्स पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता है। वह घर वापस आता है और किसी के न होने पर कुत्ते पर बंदूक तान देता है। सौभाग्य से मैक्स के लिए जस्टिन रे को गोली मारने से रोकता है। वह जस्टिन को चेतावनी देकर चला जाता है कि अगर वह एक और बार गलती करता है तो कुत्ते को मार दिया जाएगा। अगले दिन जस्टिन उस स्थान पर जाते हैं जहां मैक्स को काइल द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। काइल का अच्छा दोस्त और सैनिक कहता है कि मैक्स एक बहुत अच्छा कुत्ता था और वह अपने प्रशिक्षक पर हमला नहीं कर सकता था। जस्टिन को भी पता चलता है कि चोट की वजह से टाइलर घर नहीं लौटा। वह इस बात को लेकर उलझन में है कि उसने मामले के बारे में झूठ क्यों बोला। इसके बाद वह मैक्स के प्रशिक्षण वाली एक डीवीडी के साथ कारमेन के घर जाता है। काइल और मैक्स के साथ की वीडियो देखकर जस्टिन को यकीन है कि मैक्स उसके भाई की मौत का कारण नहीं हो सकता। तभी छुई का अपराधी सहयोगी नाम का एमिलियो घर पर आता है और जस्टिन से पायरेटेड गेम की मांग करता है। उनकी बातचीत के दौरान जस्टिन को टाइलर से फोन आता है जो उसे संदेह में डाल देता है। एमिलियो के जाने के बाद जस्टिन मैक्स को अपनी कार का पीछा करने के लिए कहता है ताकि वह देख सके कि टाइलर के साथ उसका क्या काम है। वे अंततः जंगल के बीच में एक स्थान पर पहुंचते हैं और टाइलर को एमिलियो से मिलते देखते हैं। उनके साथ इतालवी गैंगस्टर हैं जो हथियार और शस्त्र खरीद रहे हैं। जस्टिन जल्दी से पता लगाते हैं कि टाइलर अफगानिस्तान से गन्स की तस्करी कर रहे हैं और उन्हें गैंगस्टर्स को बेच रहे हैं। गैंगस्टर्स के पास भी 2 कुत्ते होते हैं जो मैक्स की भौंकने की आवाज सुनकर उसका पीछा करते हैं। जस्टिन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स कुत्तों द्वारा हमला किया जाता है। वह दोनों पर हावी हो जाता है और दोनों बिना पकड़े भाग निकलते हैं। जब जस्टिन उस दिन घर लौटते हैं तो वह टाइलर और उनके व्यापारिक साझेदार डेप्यूटी स्टैक को अपने घर पर देखकर हैरान होते हैं। उन्होंने जंगल में जस्टिन की साइकिल पाई और समझ गए कि उसने उन्हें बंदूकों के साथ देखा था। डेप्यूटी स्टैक के हाथ में चोट है जिसे उन्होंने झूठ मूठ में मैक्स के काटने का दावा किया, क्योंकि मैक्स सभी के लिए खतरा है। अब उसे नीचे रखना होगा। जस्टिन जानता है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन टाइलर ने उससे निजी तौर पर बात करने को कहा। वह बच्चे को धमकी देता है कि उसने जो देखा है उसके बारे में मुंह बंद रखे। एक डरा हुआ जस्टिन अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी को भी न बताने के लिए सहमत हो जाता है। बाद में कुत्ता आश्रय से लोग मैक्स को ले जाते हैं। टाइलर रे की स्टोरेज यूनिट में काम पर लौटता है। रे उसे एक स्टोरेज रूम के बारे में सामना करता है जो बिना कागजी कार्यवाही के कब्जा किया गया है। टाइलर इसे हथियार रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वह कहता है कि यह उसके दोस्त द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच मैक्स को आश्रय स्थल पर ले जाया जाता है, लेकिन वह कुत्ता संभालने वालों पर हमला कर भाग जाता है और अपने घर लौट आता है। जब रे घर लौटता है, वह जस्टिन से पूछता है कि मैक्स और डिप्टी स्टैक के साथ वास्तव में क्या हुआ था। वह संदेह करता है कि जस्टिन उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। वह बच्चे से बार बार पूछता है कि क्या गलत है, लेकिन जस्टिन चुप रहता है। रे फिर रात में स्टोरेज यूनिट पर वापस आता है और टाइलर और डिप्टी स्टैक को बंदूकें निकालते हुए पाता है। पहले वे एक बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही महसूस करते हैं कि उनका राज्य खुल चुका है, इसलिए वे रे को बंधक बना लेते हैं। सौदा पूरा होने के बाद उसे मारने की योजना बनाते हैं। घर पर वापस पामेला को रे का फोन आता है कि वह रात भर शिकार के कैबिन में रहेगा। वह चकित है क्योंकि उनके पास शिकार का कैबिन नहीं है। तभी मैक्स फिर से घर पहुंचता है। वह और जस्टिन चॉय के पास जाते हैं और उन्हें स्थिति के बारे में बताते हैं। इसके बाद मैक्स जस्टिन, च्यूई और कार्मेन को उस जगह पर ले जाता है जहां रे को ले जाया गया था। कुछ समय बाद वे जंगल में एक सुनसान जगह पहुंचते हैं और देखते हैं कि रे को बंधक बनाकर रखा गया है। तो कार्मेन पुलिस को बुलाने के लिए वापस दौड़ती है, जबकि लड़के टाइलर और उसके गिरोह पर नजर रखते हैं। दुश्मन का कुत्ता फिर से उनके पास मौजूद होने की गंध लेता है और मैक्स पर हमला करता है। टाइलर और एमिलियो भी जस्टिन को मारने के इरादे से उसकी ओर चल पड़ते हैं, जबकि डिप्टी स्टैक रे के साथ रहते हैं ताकि वह उस पर नजर रख सके। जैसे ही वे दोनों अकेले होते हैं, रे डिप्टी स्टैक पर हमला करता है और खुद को आजाद कर लेता है। एक लंबी लड़ाई के बाद मैक्स दुश्मन कुत्ते को भी हरा देता है और रे की ओर दौड़ता है। पिता और पुत्र अंत में मिलते हैं, लेकिन टाइलर उन्हें मारने के लिए अभी भी पीछा कर रहा है। उसे विचलित करने के लिए
रे अपने बेटे से अलग होकर दूसरी दिशा में भाग जाता है। उपनिरीक्षक स्टैक रे का अपनी कार में पीछा करते हैं, परंतु रे उन पर गोली चला देता है, जिससे उनकी वाहन विस्फोट के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसी बीच जस्टिन और मैक्स टायलर से भाग रहे होते हैं, लेकिन वह उन्हें पकड़ लेता है। वह जस्टिन पर अपनी बंदूक तानता है और अपनी निराशा व्यक्त करता है। वह शांतिपूर्वक सौदा समाप्त करना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। टायलर उस आदमी को गोली मारने ही वाला था, पर मैक्स एक बार फिर बचाव करने आ जाता है। वह टायलर पर कूदता है, जिससे वह पुल से नीचे पानी में गिर जाता है। मैक्स भी इस प्रक्रिया में घायल हो जाता है, लेकिन सुरक्षित है। कुछ मिनटों के बाद कारमेन पुलिस के साथ आती है और मैक्स और जस्टिन दोनों को बचा लिया जाता है। अगले दृश्य में हम जस्टिन को अपने भाई की कब्र के सामने देखते हैं। वह काइल का धन्यवाद करता है कि उसने उसे मैक्स जैसा दोस्त दिया और पहली बार उसे सलामी देता है। जब वह घर वापस आता है तो उसकी माँ और कारमेन मैक्सिकन खाना बनाते हुए उसका स्वागत करती हैं। चुए सोफे पर वीडियो गेम खेल रहा है। ये खुलासा होता है कि कारमेन और जस्टिन अब डेटिंग कर रहे हैं। जब रे काम से घर लौटता है, जस्टिन उससे मैक्स के पिंजरे के बारे में पूछता है। रे कहता है कि उसने इसे बेच दिया है, क्योंकि अब मैक्स के परिवार की तरह घर के अंदर रहने का समय है। फिल्म का अंत परिवार के खुशी से रात का भोजन तैयार करते हुए होता है। वीडियो से इतना ही था। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सहायता करने के लिए लाइक बटन दबाएं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म का सारांश दें तो टिप्पणी जरूर करें। अगली बार तक ध्यान रखें।